आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं हूं शारिक जाफरी। द न्यूज कॉर्नर की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। ईरान और इजराइल के बीच जो पिछले 13 दिनों से युद्ध चल रहा था, आखिरकार सीज फायर हो गया है, क्योंकि ईरान ने अमेरिका के बेसिस पर हमला बोलकर अमेरिका को भी घुटनों पर ला दिया है। इसी वजह से आखिरकार अमेरिका ने कतर की मध्यस्थता की मदद से ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर करा दिया है। बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऐलान किया था कि दोनों मुल्कों के बीच सीज फायर हो गया है, ईरान और इजराइल की तरफ से बमबारी हो रही है। इजराइल ने अब से कुछ देर पहले भी ताज़ा बमबारी की है, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है। हालांकि युद्ध के 13वें दिन की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया वो कुछ उसी तरीके से था जिस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच जब जंग शुरू हुई थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से ट्वीट कर युद्ध विराम का ऐलान किया था। 12वें दिन की बात करें तो जिस तरह ईरान ने कतर में अमेरिका के बेसिस पे हमला किया, उसके बाद अमेरिका घुटनों पर आ गया। डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि अब उनके सैनिकों की जान खतरे में है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कतर के जरिए ईरान से बातचीत की। उसके बाद इजराइल लगातार, क्योंकि पिछले काफी वक्त से इस कोशिश में था कि ईरान हमला रोके, वो लगातार गुहार लगा रहा था। इजराइल पहले ही घुटनों पर आ चुका था। ईरान ने जब कतर में अमेरिका के सैन्य अड्डों पर हमला किया तो अमेरिका भी घुटनों पर आया। उसने बातचीत की कोशिश शुरू की, जिसका हल यह निकला कि दोनों मुल्क ईरान और इजराइल युद्ध विराम पर राजी हो गए। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। इस दौरान पूरा जो प्लान बना, उसके बाद अमेरिका पे हमला किया। क्योंकि कतर में अमेरिका के सैन्य अड्डे थे, ईरान ने वहां पर हमला किया था। इस वजह से कतर ने कहा कि उसके इलाके में हमला किया गया है, जो सही नहीं है। अभी तक अगर देखा जाए तो युद्ध के दौरान ईरान को ये उम्मीद थी कि जो मुस्लिम मुल्क हैं वो उसके साथ आएंगे, लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ तो जबानी जमा खर्ची के अलावा कोई भी ईरान के साथ नजर नहीं आया। हालांकि रूस, चीन और उत्तर कोरिया खुलकर ईरान के साथ नजर आए, हर तरीके की मदद का भरोसा दिलाया। हालांकि ईरान ने फिलहाल किसी भी तरीके की मदद लेने से इनकार कर दिया था। इस जंग के दौरान पाकिस्तान का रोल सबसे खराब नजर आया है। ईरान के नजरिए से अगर देखा जाए, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहले ईरान पहुंचे। उन्होंने वहां पर राष्ट्रपति के अलावा तमाम जो दूसरे जिम्मेदार सेना के थे, जिम्मेदारान, उनसे मुलाकात की। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामनाई साहब से मुलाकात की। उसके बाद यही आसिम मुनीर अमेरिका पहुंच गया, जहां पर उसने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच पर मुलाकात की। दोनों ने लंच साथ किया। वहां पर ऐसा क्या कुछ हुआ, पाकिस्तान जब अमेरिका के साथ नजर आया तो पाकिस्तान के अंदर से भी आवाजें उठी और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। ईरान के समर्थन में नारे लगाए गए, अमेरिका मुर्दाबाद के भी नारे लगे। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध रुक जरूर गया है, लेकिन जिस तरीके का माहौल बना है उसमें इजराइल और ईरान दोनों की तरफ से यह कहा गया है कि अगर उन पर हमला होता है तो वो जबरदस्त पलटवार करेंगे। ऐसे में आशंका ये जताई जा रही है कि दोनों के बीच कभी भी फिर युद्ध शुरू हो सकता है। दोनों एक दूसरे पर बमबारी शुरू कर सकते हैं। मिसाइल ईरान छोड़ सकता है इजराइल के ऊपर, और इजराइल अपने फाइटर प्लेन के जरिए ईरान पर हमला बोल सकता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए द न्यूज कॉर्नर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में यह भी बताना मत भूलिए कि आखिर इस युद्ध से फायदा किसको हुआ, नुकसान किसको हुआ और आगे किस तरीके की आशंकाएं बनी हुई हैं।